जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज इस वक्त हम को प्रेडिक्ट करेंगे और काफ़ी कुछ नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। प्रेडिक्शन इस तरीके से होगी ताकि अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परिस्थितियां हैं तो उसके बारे में मोटे तौर पे जान सकें, क्योंकि सबकी हथेली अपनी अलग होती है और किस्मत भी उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो इससे मोटे तौर पर चीज़ों को बस जान सकते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले जो हर्ट लाइन के मध्य में यव रेखा के साथ, यानी कि बीच का एक गैप लेके उसमें उपस्थित जो एक काला तिल है। देखो, जब भी हृदय रेखा के मध्य के क्षेत्र में ऐसी उपस्थिति बन जाए और फिक्स मोल, ब्लैक मोल वहाँ पे हो जाए, इसके अलावा कुछ अन्य परिस्थितियाँ होती हैं जो कि उसके अनुरूप हो, तो ये स्पष्ट करता है कि जातक की मृत्यु किसी अपने के कारण होगी, अपने खून के रिश्ते के कारण होगी, और वो काफ़ी यातना भरी जैसी स्थिति को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों का अवलोकन करना जरूरी होता है, चूँकि हम बहुत फॉर्म को ऑफलाइन स्टडी कर चुके होते हैं, इसके कारण आपको उन चीज़ों को आपके समक्ष ला पाते हैं। तो जब भी ऐसी परिस्थितियां बने तो ये दुखद अंत की स्थिति को दर्शाने का कार्य करती है, और खासकर अपनों से संबंधित। इसके अलावा जो बाकी परिस्थितियां हैं उस पर हम गौर करेंगे, और वो है आपके जुपिटर के यहाँ के रिलेटेड। देखो, जुपिटर पर सथी रेखाओं के मध्य से एक छोटे से क्रॉस की उपस्थिति बनी है, जो कि इस पाम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग की उपस्थिति भी स्पष्ट तौर पे उभरती हुई चली आ रही है, जो कि जातक के जीवन में एक अस्थायित्व और शांति को दर्शाने का कार्य करती है। लेकिन कब तक? जब तक एज 26-27 होगी तब तक। अगर जातक की करेंट एज 32 ईयर्स है तो ये क्या मुश्किलों को पैदा करेगी या क्या अच्छाइयाँ देगी? तो ये अभी काफ़ी मुश्किल ही पैदा कर रही है। ठीक है, लास्ट 5 to 6 ईयर्स से अगर देख ले तो ये मुश्किलें ही पैदा करने का काम कर रही है, और ये आगे अभी जारी रहने वाली है 1.5 से 2 सालों तक। ठीक है, उसके बाद ही इसके जो फिर से सुफल है वो धीरे धीरे आना शुरू करेंगे। हालांकि उसमें भी टाइम लगेगा कि पूर्ण रूप से उसके फल जातक को शुभ रूप से प्राप्त होने लगे, क्योंकि यहाँ जो सथी रेखाओं की स्थिति है वो अभी नवनिर्माण के दौर में है। ठीक है, एक्टिव नहीं हो पाई है। फिर जब पहले वो व्यवस्थित होगी उसके बाद वो अपना कार्य करना शुरू करेगी। इसके अलावा एक पत्ती जैसी स्थिति यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी पौधा हो, उसका पत्ता हो, ऐसी स्थिति जब भी बनती है ना, तो ये आपके लिए कुछ मामलों में काफ़ी बेहतर होती है। देखो, ये पत्ती की स्थिति क्या है, विवाह रेखा पे बन सकती है, किसी खास रेखा पे बन सकती है, आपके हॉट लाइन पे, हेड लाइन पे, लाइफ लाइन पे, ठीक है, कहीं भी बन सकती है। लेकिन ये जहाँ भी बनेगी ना, उस क्षेत्र को ये ज़्यादा फायदा और कुछ नुकसान को दर्शाने का कार्य करती है। अगर इसे कहें तो आपके लिए जो अच्छी चीज़ें हैं उसे बढ़ाएगी, लेकिन उसे कई दफ़े इतना ज़्यादा बढ़ा देगी ना कि वो आपकी मुश्किलों का कारण बन जाएगी। और यहाँ पे जो चीज़ें बता रही है वो भरोसे को बता रही है, जो कि व्यक्ति के भरोसा किसी पर इतना ज़्यादा बढ़ने का कार्य करेगा, जो कि उसके लिए सबसे बड़ा दुख का कारण हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने की यहाँ पर प्रवृत्ति होनी चाहिए, और विश्वास होने से क्या होगा, सुख मिलेगा, तो ये फ़ायदा हुआ, और धोखा देगा वो उसका घाटा हुआ। ठीक है, इसके अलावा आपके सैटर्न के इस माउंट को अगर देखें तो यहाँ पर एक अलग ही परिस्थिति आपको स्पष्ट तौर पे देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक एम के जैसी आकृति है और नीचे आके भी के जैसी शक्लें ले रही है। ऐसी जब भी आकृति बने, लाइक लुक्स लाइक आर्मी के किसी बटालियन की इस टाइप की बैच होती है। ठीक है, कई सारी की है। तो ऐसी स्थिति जब भी आपकी यहाँ पे दर्शाने का कार्य करे, तो ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आर्थिक तौर पे समृद्धि को हमेशा बनाए रखने का कार्य करती है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके खासकर एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कुछ काम करते हो उससे, इसके अलावा अगर जैसे कुछ वैज्ञानिक वगैरह होते हैं ना, कुछ नई चीज़ों का इनोवेशन अगर करते हैं तो उन कार्यों से आपको फ़ायदा देता है यहाँ पे। ठीक है, तो नई चीज़ों की खोज और उसके प्रति रुचि, चाहे वो काला जादू हो या कुछ नई चीज़ें खोजनी हो, ठीक है, तो उसके प्रति आपके रुझान को बढ़ाता है और उसमें सफलता के योग भी बनाता है। तो ऐसी प्रवृत्ति को ये आपके लिए बना रहा है, आज से नहीं बचपन से। ठीक है, तो ये परिस्थिति जातक को आगे भी बनी रहने वाली है और जातक के लिए बेहतर फलों का उदय करने वाली है। अगर इस कार्य में जातक पूरी लगन के साथ और पूरी निष्ठा सावधानी के साथ अगर लगा रहता है तो उसका जीवन आगे बेहतर गति से उसे बेहतर स्थिति की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। हालांकि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो दिखा रही हैं कि इसमें वो पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहा है। अब देखो, सारी चीज़ों को लिंक करते रहना। ठीक है, यहाँ क्या चीज़ें हुई, यहाँ पत्ती की जब भी बात हुई तो इस पर क्या बात हुई कि क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे जो चीज़ें बन रही है उसके बाद भी जो यहाँ पर एक शनि वलय की स्थिति बन रही है सूर्य के साथ, उसकी स्थिति देख लो कि ये पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ऊपर से जो सूर्य की रेखाएं हैं ना, वो रेखाएं भी कहीं ना कहीं भटकने का कार्य कर रही है और व्यक्ति के मन मस्तिष्क को यहाँ से वहाँ भगाने का कार्य कर रही है। तो ये परिस्थितियाँ भी नुकसान को बढ़ाने के लिए यहाँ पे काफ़ी है,
और स्पष्ट तौर पे दर्शाता है कि किस तरीके से भरोसे में पड़ के व्यक्ति अपने जीवन में जो आने वाले शुभ क्षण हैं उन्हें गंवाने की स्थिति की तरफ चलता चला ये इनफैक्ट की जा चुका है, और वो किस तरीके से उसके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। स्त्री पक्ष को भी ये बता रहा है, और लोलुपता भी जातक के लिए यहाँ पर नुकसान के कारण को दर्शाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा जो सथी रेखाओं का ये प्रभाव है ना, ये प्रभाव बुद्ध की इस दशा में आना कतई भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मानसिक तौर पे ब्लैकमेल करने का काम करता है, ठीक है। और हमें लगता है कि हमारी बुद्धि सही दिशा में जा रही है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि वो हाईजैक हो चुकी होती है और उसका कोई अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है, और हम इस मुगालते में होते हैं कि हम काफ़ी बेहतर समझदार हैं और सामने वाले का यूज़ कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि हमेशा की तरह हमारे इशारे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मंगल के क्षेत्र में आएंगे और उसके बारे में भी जानेंगे। मंगल का यह क्षेत्र अत्यधिक प्रबल है, जातक के अंदर जोश की बहुत ज़्यादा मात्रा, बैंकिंग संबंधित कार्यों से शुरुआत में फ़ायदा, बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर आप कहीं से कुछ पैसा वगैरह लेते हैं तो वो देना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और ऐसी परिस्थितियाँ आपको काफ़ी विकट स्थिति की तरफ लेके चली जाएगी। हालांकि ये सब चीज़ें आपकी करंट लाइफ में अभी के अकॉर्डिंग चालू प्रतीत हो रही है, ठीक है। इसके अलावा द्वितीय की स्थिति काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसलिए कुछ लीगल जैसी समस्याएं तक वो चीज़ें नहीं पहुंचेंगी। सिर्फ ये मामला उससे आगे जाएगा। इसके अलावा शुक्र के इस क्षेत्र की बात करें, बहुत ज़्यादा लग्जरी, लेविश लाइफ, ये सुख हो सुख, प्रमाद, भोग विलास, और क्या उसे बोलते हो, शराब और शबाब कबाब, इन सारी चीज़ों के प्रति जो आपका आकर्षण, ये आपको अंधेरे की तरफ ले जाने का कार्य करेगा। इससे बचना आपके लिए आवश्यक है। देखो, गुरु साथ में क्या कर रहा है कि भक्ति की तरफ भी बढ़ा रहा है, लेकिन इसका बल ज़्यादा है। जैसे एक तराजू ले लो, ठीक है, तो क्या है कि तराजू में तो दोनों तरफ होंगे, कुछ भी रख दो, लेकिन एक तरफ क्या होगा कि ज़्यादा सामान होगा तो उधर झुक जाएगा, ठीक है। तो बस वही हाल है, गुरु यहाँ पे स्ट्रांग है कुछ मामलों में, यानी कि वो धीरे धीरे लॉ जला रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये पल्ला इतना ज़्यादा भारी है ना कि वो काम ही नहीं कर पा रहा है, उसकी कम मात्रा है। जैसे समंदर के पानी में 2 चम्मच शक्कर मिला दो, या 2 बोरे मिला दो, या 2 ट्रक मिला दो, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? बिल्कुल वैसी हालत हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब दूसरे जो गुण है ना, देवत्व के विरोधी वाले, वो हावी हो रहे हैं। तो इसे कम करना है, उसे बढ़ाना है। जब ये चीज़ें होंगी ना, चीज़ें आ जाएंगी जगह पे, ठीक है। हालांकि अभी नहीं आएंगी, लेकिन आज करोगे तब तो, आज पौधा लगाओगे तब तो कल फल होगा ना, तो शुरू कर देना चाहिए। चंद्र का ये क्षेत्र फिलहाल ठीक है, क्योंकि सुकून के जैसी स्थिति एक क्षेत्र से मिल रही है। इसके अलावा जीवन रेखा की स्थिति देखिए, अभी लंबा चलने वाला है, 47 तक चीज़ें ऐसे ही इंस्टॉलमेंट में आपको तकलीफ देती रहने वाली है। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्रों में हम देखें तो यहाँ पे जो बाकी बुद्ध की रेखाएं हैं, उन रेखाओं की स्थिति फिलहाल अच्छी है। धन की स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहने वाली है, ठीक है, उसमें कुछ नुकसान होगा नहीं। हाँ, भाग्य रेखा की जो स्थिति है, यानी कि धन का कंट्रोल किसी और के हाथ में जा रहा है और वो फाइनली वहीं पर रहने वाला है। तो जातक जितना बचा सके बचाने की कोशिश कर सकते हैं, असफल कोशिश, शायद कुछ सफलता आंशिक तौर पे मिले भी, या संतोष हो जाए कि हमने कोशिश अपनी तरफ से की थी। इसके अलावा जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति है वो काफ़ी विकट स्थिति में जा रही है। वो दर्शा रही है कि आगे के जीवन में किस प्रकार से इमोशंस, रिलेशंस एंड मेनी मोर थिंग्स किस प्रकार से चीज़ों को प्रभावित करने वाली है। इसका प्रभाव निश्चित तौर पे अच्छा नहीं है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सुधार की गुंजाइश है, करनी चाहिए, और आध्यात्म की तरफ अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। हालांकि मैं जो भी बोल रहा हूँ, इस बातों को कितना गौर किया जाएगा ये मुझे पता है, लेकिन ये प्रेडिक्शन काफ़ी लंबे टाइम तक आपके पास रखनी चाहिए, ताकि आप जब इसे देखें तो उस समय में आपको याद पड़े या समझ आ जाए कि हाँ, ये बातें क्यों कही गई थी। कुछ समय पहले मृत्यु तुल्य जैसे कष्ट से उबरने के बाद बाकी के जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा, लेकिन रास्ता बिल्कुल वही,
और ये रास्ता बिल्कुल भी सही यहाँ पे नहीं जा रहा है, क्योंकि जब आड़ी रेखाओं की मात्रा 4 से ज़्यादा स्थिति में हो जाए, चूँकि इस पाम के अकॉर्डिंग देखें तो 6 की स्थिति में, तो ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर जाले बना देते हैं, ठीक है। यानी कि अंदर की चीज़ों को आप देख नहीं पाएंगे कि हमारी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें किस तरीके से जा रही है, और ना ही उस पर कंट्रोल कर पाएंगे, उससे संभाल पाएंगे। और ऐसी स्थिति का बढ़ना निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा नहीं है। और खासकर इस लाइन्स को अगर देखें हम, तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन आज से नहीं, बचपन से होंगी हाथों में, ठीक है। लेकिन एक कई बार पुनर्जीवित हुई हैं और फिर से पुनर्जीवित है, एक्टिव है, और इनकी ये सक्रियता कहीं से भी जातक के हित में नहीं है और आपको निष्क्रिय बनाने का कार्य करेगी, सब कुछ होते हुए पंगु बना के छोड़ देगी। इसलिए अपने आसपास की चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज करके आगे बढ़ना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और नॉर्मल आपके ध्यान देने लायक चीज़ें, उस पर भी अलग से गौर किया जाएगा। इसके अलावा सैटर्न के इस क्षेत्र की बात करें तो एक जैसे जल स्रोत होता है ना, कि कहीं से पहाड़ों में या कहीं भी, कि हमेशा जल फूटता ही रहता है, कोई दिक्कत होता ही नहीं है, ठीक है। और छोर खोजोगे नहीं मिलेगा, जल फूटता रहेगा। बिल्कुल उसी तरीके से अर्थ की एक ऐसी सिचुएशन है ना जो कि फूट रही है, यानी कि कुछ ऐसा है चल संपत्ति के रूप में, जहाँ से कुछ नहीं भी करोगे फिर भी पैसे आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे, चलते रहेंगे। तो उसकी मात्रा अच्छी है, लेकिन जा रहा है गलत जगह पे और कंट्रोल गलत जगह पे, आपके आसपास ही बहुत करीबी रिश्ते में, उसके सिवा और कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। बस 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 रुक जाए वहीं पे, उसी की बात कर रहा हूँ। दूसरे बात करेंगे आपके सूर्य के इस क्षेत्र की, यहाँ की कंडीशन किस प्रकार से जा रही है। काफ़ी ज़्यादा आड़ी तिरछी होके, ठीक है। ये आपके क्या उसे बोलते हो कि पुणे में जो है ओशो सेंटर, उसके जो बाहर का डेकोरेशन है, उस तरीके की सिचुएशन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ की जो जब भी ऐसी त्रिकोणात्मक वर्ग की स्थिति आपके इस क्षेत्र में बन रहा है ना, इसकी स्थिति आपके लिए फिलहाल के मामलों में कुछ नए जगह निवेश करवा के और फाइनली झटका देने का काम करने की दिशा में जा रही है, ठीक है। तो कहीं भी कोई आकर्षक निवेश का ऑफर मिल रहा हो या उससे संबंधित चीज़ें करने के मौका मिल रहा हो। इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य जैसे कि लोहे से संबंधित कार्य या अन्य से संबंधित कार्य कुछ करने के मौके मिल रहे हो, यानी कि फूड से रिलेटेड, तो उसकी तरफ बिल्कुल भी ना जाए, वहाँ पे आपके लिए नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा जुए वगैरह की तरफ अगर कहीं से मौका मिल रहा हो जाने का, उसकी तरफ भी ना जाए, नुकसान होगा। पॉलिटिक्स की तरफ बिल्कुल भी ना जाए, वहाँ पे जो बचा खुचा है वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बुद्ध की स्थिति की बात करें, खुद पे जो भरोसा एक हद से ज़्यादा कभी कभी हमारे लिए घातक हो जाता है, और वो चीज़ें आपके लिए इसी प्रकार से हो रही है। इमोशंस हद से ज़्यादा हावी हो रहे हैं, ठीक है। दुनिया में और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये परिस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस मध्य के क्षेत्र में क्रॉस आपको एक बेहतर बनिया बना रही थी, लेकिन फिलहाल एक बेहतर बकरा बनाने का कार्य कर रही है, ठीक है। तो इससे बचना आपके लिए यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। दैट्स एंड आपकी हेडलाइन की जो यहाँ पे सिचुएशन है, राजयोग, पूछो मत। कुछ बच्चे सोने के चम्मच लेके पैदा होते, आप प्लेटिनम के लेके हुए थे, उसमें भी हीरे जड़े हुए हैं, ठीक है। कब तक? हीरे तो निकल चुके हैं, अब पता चले कुछ दिन में कि सोने के पानी की पॉलिश वाली चम्मच बच गई है, ठीक है। कोई लेके जा रहा है अंदर ही अंदर। ऐसे ही कभी गुमनामी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मौका है संभाल लेने का। संतान बाद में नाम जीवित करेंगे, हालांकि। मिलते हैं आपसे फिर से थ्रू व्हाट्सएप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना चाहिए आपको। जय श्री राधे। एंड जो लोग अभी तक झेल चुके हैं इस वीडियो को, वो लोग अगर अपनी पाम के प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो देखो, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें स्वर्णाक्षरों में मेरा नंबर लिखा हुआ है और उससे पहले लिखा हुआ है फुल पेड एनालिसिस, ठीक है। तो क्या होता है ना कि मतलब एक आंख वाले लोग आते हैं, वो सिर्फ नंबर पढ़ते हैं, पहले वाला नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। फुल्ली पेड एनालिसिस मतलब पूर्णतः शुल्क आधारित सेवा, हिंदी वाले लोगों के लिए, ठीक है। और उसके बाद नंबर लिखा रहता है, मतलब आओगे फ्री में, यहाँ भंडारे का प्रसाद नहीं बट रहा, ठीक है। तो फी पूछ लेना, जो कि बहुत ज़्यादा है, पसंद आए फिर आइयो, अदरवाइज जय श्री राधे।